आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। मम्मी जी, क्या बात है? क्यों बुलाया मुझे? अरे वाह मम्मी जी, आप कितनी सुंदर लग रही हैं। सच्ची बहुत प्यारी लग रही हैं आप। आपकी ड्रेस कितनी अच्छी है और ज्वेलरी ऑल एंड ऑल, वाह एकदम ड्रेस के साथ मैचिंग। आज तो ना पार्टी में सब आप ही को देखने वाले, कहीं किसी की नजर न लग जाए आपको। बेटा, मक्खन उतना ही लगाओ जितना बचे। अब मुद्दे की बात पर आओ, क्या चाहिए? मम्मी जी, एक्चुअली बात ये कि ना मैं एक प्रॉब्लम में फंस गई हूँ। मेरी जो ज्वेलरी है ना वो सब पुरानी हो गई है। आपके पास एक सेट रखा हुआ है ना, बहुत प्रिटी है, आज के लिए मुझे दे दीजिए ना। खबरदार, उस सेट पर तो नजर भी मत डालना। फिर ज्वेलरी पहनने का इतना ही शौक है ना तुझे, तो जा अपने मायके से लेकर आ या अपने पति से मांगो। वो सेट मैंने आकाश की बहू के लिए रखा है। अरे आकाश ने अभी का मैनेजर बनके मेरी इतनी बड़ी ख्वाहिश पूरी की है, तो क्या मैं उसके लिए इतना सा नहीं कर सकती? और तुम्हारा पति, उससे तो ना आज तक कभी कुछ हुआ है ना आगे कभी कुछ होगा। मिडिल क्लास जिंदगी जीता है तो तुझे भी वही देगा ना। ये पूरब का गिफ्ट मैंने यही रखा था। कहाँ? पैक कर दिया। बिना पैक किए किसी को गिफ्ट नहीं देते। ऐसा लगता है उसे गिफ्ट नहीं अपने पैसे दिखा रहे। तुम हर बात को पैसों से क्यों रिलेट करती? आप हर बात का मतलब उल्टा क्यों देते? क्योंकि तुम कोई सीधी बात करती नहीं। अरे सीधे सीधे बोल देती कि तुमने ये गिफ्ट रैप किया है, बात खत्म हो जाती। तुम क्या थैंक यू एक्सपेक्ट कर रही हो? अपनी शर्ट देखते जाइए। हाँ ठीक है, पता है कि पहले जैसी है। अब इतना इतरा हूं कि मैं थैंक यू नहीं बोलने वाला। इतरा नहीं रहे, आपकी हेल्प करने की कोशिश कर रही हूँ। हेल्प अच्छा बहाना है किसी को फंसाने का। पहले हेल्प करो, फिर उसके पास जाओ, फिर उसकी आंखों में देखो और उसके बाद नहीं कि बताओ। इससे तो बात करना ही मुश्किल है। डोंट टच मी। तुम हाथ क्यों लगा रही हो? जैसा भी है ठीक है। ठीक है तो ऐसे ही जाइए कार्टून बनकर। मुझे क्या? कार्टून तुम लग रही हो। अब पल्लू देखो। क्या हुआ मेरे पल्लू? चेंज करना पड़ेगा। थैंक यू। सुरेश, तू भी वही सोच रहा है ना जो मैं सोच रही हूँ? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। रचना के इस फैसले को एक औरत की नजर से देखती हूँ, मुझे कुछ गलत नहीं लगता। और वही एक माँ की नजर से देखती हूँ तो दिल बैठने लगता है। हम कैसे उसे अकेली जिंदगी जीने दे सकते? कल को उसे बच्चा होगा तो उसे शादी कौन करेगा? और ऐसी हालत में हम उसे घर भी नहीं ले जा सकते। क्या बोलेंगे, क्या जवाब देंगे हम अपने रिश्तेदारों को? बताओ, क्या जवाब देंगे? कोई जरूरत नहीं वापस जाने की। और नहीं करनी मुझे शादी, मैं अकेली ही रहूंगी। अकेली रहेगी? पर कब तक? जिंदगी बहुत बड़ी होती है बेटा। जीने के लिए किसी न किसी का साथ होना बहुत जरूरी होता, खास करके लड़कियों के लिए। समझे? माँ, जमाना बदल चुका है। अब लड़कियां कमजोर नहीं रही। वो अकेले अपने दम पर अपनी पूरी जिंदगी बना सकती है और उसे जी भी सकती है। भैया,
मैंने जो अपना कोर्स अधूरा छोड़ा था उसे मैं पूरा करना चाहती हूँ। क्या आप अपने कॉलेज में मेरे एडमिशन के लिए बात करोगे? मैं कोर्स कंप्लीट करके जॉब करना चाहती हूँ। रचना, तू कॉलेज जाएगी इस हालत में? लोगों ने पूछ लिया कि बच्चा किसका है, तो क्या जवाब देगी? जो सच है वही बोलूंगी और उन लड़कियों को एक सीख दूंगी कि जो गलती मैंने की है उसे वो ना दोहराएं। किसी मायने में मैं उनकी मदद करूंगी और कुछ मायने में वो मेरी मदद करेंगी। भैया, आप मेरी मदद करोगे ना? जरूर करूंगा तेरी मदद। तू इतना बहादुरी का काम करने जा रही है तो क्या मैं तेरे लिए इतना नहीं कर सकता? तू चिंता मत कर, मैं कल ही कॉलेज जाकर तेरे एडमिशन के बारे में बात करूंगा। खुद की शक्ल देखी है उसने, कोई कार्टून भी देख लेना तो उसे भी हंसी आ जाए। तो ये कार्टून बन के कहाँ जा रहा है तू? कार्टून मतलब? अब ये मत कहना कि ये भी एक फैशन है। क्या बोल रही है? अरे मेरी तरफ क्या देख रहा है? मिरर में जाके देख। प्रज्ञा को मन ही मन में बुरा बोल रहा था ना? अरे अरे नहीं दादी, लाखों में एक है मेरी बीवी। मैं तो सपने में भी उसके बारे में बुरा नहीं सोच सकता। बातें ना बना, मेरी बात ध्यान से सुन। मेरी दोनों कजिन सिस्टर्स स्वर्णी और इंदु दोनों आ रही हैं और प्रज्ञा को उन्होंने देखा नहीं है। पहली बार देखेंगी प्रज्ञा को, तो उनके सामने कोई ऐसी वैसी हरकत प्रज्ञा के साथ नहीं होनी चाहिए जैसे तुमने हनीमून जाते वक्त की थी। और सुन, अगर तूने ऐसी वैसी हरकत की तो मैं भी उनके साथ ही लुधियाने चली जाऊंगी। पक्का? हाँ पक्का। अरे दादी, आप क्यों टेंशन लेती हो? ये छोटी मोटी नोकझोंक तो होती रहती है हमारे बीच में, लेकिन प्यार बहुत है। पर प्यार दिखना भी तो चाहिए ना। अरे दादी, आपकी बहनों को मेरी आंखों में बस प्यार ही प्यार दिखे और मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी। चल आ जल्दी आ। अगर इसी तरह ड्रामा करना पड़ा ना तो एक दिन रॉक स्टार से टीवी एक्टर बन जाऊंगा। इस बुरा आइडिया नहीं। आखिर मेरी बात माननी ही पड़ी ना। तुम्हारी नहीं, दादी की बात। थैंक यू नहीं बोलेंगे।